हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ना, जिस इंडियन परफ्यूम ब्रांड के सीरीज़ के बारे में, वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अफ़ोर्डेबल रेंज में जो है परफ्यूम सप्लाई करने के लिए, ठीक है? इनके जो फाउंडर है वो 2016 से ही मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही मेंस ग्रूमिंग में काम कर रहे थे। उनका एक ब्रांड था बियर्ड बटालियन। तो एज़ एन इंडियन उन्होंने सोचा कि भाई इंडिया में भी फ्रैग्रेंसेस की मार्केट अच्छी है और लोगों को अफोर्डेबल रेंज में चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हुए और इनका मैंने पढ़ा था कि इनको एफएमसीजी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था दुबई में भी। सो मैं जो जिस ब्रांड की मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो मैं ये देखना चाहता हूँ, क्या ये ब्रांड या ये परफ्यूम्स जो हैं, आपके टाइम और पैसे के वर्थ हैं? क्या आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है? सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि हमेशा सैंपल्स, डिकैंट्स जो मिलते हैं डिस्कवरी सेट वाले, वो हमेशा ट्राई करिए। उसके बाद जब वो यूज़ कर लें 5 एमएल, 10 एमएल जो भी परफ्यूम है, तो उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कौन-सा लेना है। सैंपल सेट या डिस्कवरी सेट इसलिए होता है क्योंकि ना हर किसी का टेस्ट अलग-अलग होता है। परफ्यूम का जो सिलेक्शन है वो सब्जेक्टिव है। कभी भी आप ये ना सोचिए कि मतलब उसने खरीदा है या उसने रिकमेंड किया तो लेना है, नहीं। आप हमेशा परफ्यूम तभी खरीदिए जब आपको लगा के अच्छा लगे। दूसरे से एक्सपेक्टेशन मत करिए, मत पूछिए कि ये मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर आपको स्मेल अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि ये परफ्यूम मैं लगाऊँ, मेरा मूड अपलिफ्ट हो, मैं जो थोड़ा रिलैक्स फ़ील करूँ, तो तभी आप उस परफ्यूम की बड़ी बॉटल मँगाइए। सिंपल है, पैसे भी बचेंगे और टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं इनकी जो ब्रांड है उसका नाम है नर, दैट इज़ NARH। उस जो संस्कृत वर्ड है उसका इंग्लिश में कहें तो मैन या फिर हिंदी में आदमी, मर्दों के लिए। ठीक है? तो इन्होंने जो एक सीरीज़ लॉन्च करी थी तत्वम सीरीज़, ठीक है? हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं तो उसको हम तत्व कहते हैं। सो इन्होंने 5 एलिमेंट्स जो बनाए थे, वो उसके बेसिस पे इन्होंने नाम को रखा है। तो जो सबसे पहला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो तत्व इन्होंने बनाया है वो है जल। अगर आपको ना दिख रहा हो तो शायद देख सकते हैं, इसमें दिख रहा होगा जल, ठीक है? तो ये जो जल है ये कहीं न कहीं से मतलब मैं आपको बताऊँ ना कि इसमें पहले स्प्रे करके आपको मैं स्मेल करके बताता हूँ। एक स्वीट नोट है, थोड़ा फ्रेश नोट है, ठीक है? तो इसमें जो इन्होंने बताया है कि इसके जो नोट्स हैं वो उसमें क्या-क्या है, उसमें इन्होंने जो बताया वो है प्लम, हेज़लनट, हनी, इसी से थोड़ा स्वीटनेस आ रही है। वेटिवर भी है जिससे थोड़ी फ्रेशनेस आ रही है जो मैं आपको बता रहा था। और अगर मैं बताऊँ ना तो मेरे पास एक पुराना सैंपल पड़ा हुआ था पाको रबान का, आई थिंक शायद 1 मिलियन करके कुछ था, 1 मिलियन लकी है कि क्या है। वो उसमें जो कंटेंट है ना उससे लगभग-लगभग उससे इंस्पायर्ड है ये। मैं नहीं कहता, हो सकता है मेरी नाक गलत बता रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने उसको स्मेल किया था तो ये लगभग उसका भाई-बंधु जैसा लगता है। लगभग नियर अबाउट मान सकते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अभी शायद वो मार्केट में इज़िली अवेलेबल नहीं है, शायद वो पुराना हो गया था इसीलिए। तो मेरे पास एक लकीली एक छोटी-सी सैंपल वाली मैंने मँगा के रखी थी पहले, तो वो मेरे पास रखी हुई है। तो अच्छा अच्छा परफ्यूम है, फ्रेश परफ्यूम है, इसको थोड़ा-सा आप स्वीट है, नटी है मान सकते हैं, फ्रेश भी है तो ये एनी टाइम वियर आप मान सकते हैं। आप दिन में भी जा सकते हैं ऑफ़िस में लगा कर के, आप शाम को डिनर या पार्टीज़ में भी जा सकते हैं लगा कर के। थोड़ा-सा मैग्नेटिक है, बहुत ही प्यारी खुशबू है, ठीक है? और अगर मतलब मेरा यही कहना है कि अगर आप मान लीजिए आप पाको रबान 1 मिलियन सर्च कर रहे थे लकी वाला और नहीं मिला है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कहीं आपको मिले तो कंपेयर भी करिएगा, कमेंट में बताइए कि क्या ये इससे सिमिलर है या नहीं है। ठीक है? सेकंड जो है आपको मैं दिखाना चाहूँगा और मैं जो फ्रेग्रेंस आपको बताऊँगा ना लास्ट वाली, वो तो लगभग सब उसके दीवाने हैं। वही सबसे मेन के जो एक नहीं होता हाई स्टैंडर्ड फ्रेग्रेंस है कि हर मर्द और हर लड़के को वही वाली फ्रेग्रेंस चाहिए। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ना वो लास्ट में बताऊँगा वो किसकी कॉपी है, वो भी बताऊँगा ताकि आप कॉपी नहीं कहूँगा, इंस्पिरेशन ली है उससे सिमिलैरिटी के लिए। तो नेक्स्ट जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है आपकी वायु, दैट इज़ इंग्लिश में कहें तो विंड। ये आपको बॉटल दिख रही होगी, इसमें वायु लिखा हुआ, ठीक है? अब इसको हम लोग स्प्रे करते हैं। वो स्वीट था, ये फ्रेश है। सिट्रस, है ना? फ्रेश सिट्रस उस तरीके से है। तो अब मैं नोट्स इसके देख लेता हूँ। इसमें इन्होंने डाला है बर्गमॉट, जूनिपर बेरीज़, एप्पल, फ्रेश एप्पल, जिंजर एंड टोंका। अच्छी स्मेल आ रही है। जैसे अगर ना आप इस जो वायु इन्होंने बनाया है,
तो अगर आप कभी किसी भी वाईएसएल जो है, यves सेंट लॉरेंट का जो ब्रांड है, वाईएसएल जो डिज़ाइनर ब्रांड है, उसको अगर आपने कभी ट्राई किया हो ना, तो वाईएसएल ईडीपी जो आता है, उसके से मुझे लगता है ये इसकी इंस्पिरेशन है शायद। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो वाईएसएल का माइसेल्फ है ना, उसी की जैसी इसकी स्मेल मुझे लग रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर आप लोग इसको ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा कि ये किससे सिमिलर लगता है कमेंट सेक्शन में। बट काम इन्होंने अच्छा किया है। कहीं भी परफ्यूम में ना जो ओपनिंग है वो कहीं भी हार्श नहीं है, आपको लग नहीं रही है और एक स्मूथनेस है इसमें। तो अगर आपको कोई अफोर्डेबल रेंज में चीज़ मिल रही है ना, तो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्टर्न से ज़्यादा आप इंडियन ब्रांड्स को ट्राई करिए, है ना? बहुत सारी और ब्रांड है जो सिर्फ़ लूटने के लिए बनी हुई हैं कॉपी बना कर के। मुझे लगता है इन्होंने अच्छा काम किया है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि अगर आप इसको इस तरीके के सेट में लेकर के करते हैं ना, तो आपके पैसे भी बचेंगे और आप इनमें से चूज़ कर पाएँगे आपको कौन-सा चाहिए। वैसे तो ओवरऑल अच्छे सारे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको आप ट्राई करके ही सब लोग परचेज़ करिएगा, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा गले में वो लग रही है। तो मैं जो है आपसे बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है सॉरी थोड़ा फ़ोन आ गया था बीच में। तो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है वो है पृथ्वी, दैट इज़ अर्थ, ठीक है? तो इसको भी मैं ट्राई करता हूँ, ये कैसा है मैं बताता हूँ बिकॉज़ ये ना अगर अर्थ की नाम है तो मुझे लगता है कि थोड़ा अर्दी वाला टच होना चाहिए ना, उसको में देखते हैं। हुँ, थोड़ा-सा मतलब अर्दी टच इसमें है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मतलब ना कहीं-कहीं सैफ़रन भी है, थोड़ा स्वीट भी है, ठीक है? अब अर्थ है, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा ये ज़्यादा मैनली है कि जैसे वो पहले दोनों वाले थे ना, तो आप यूनिसेक्स की तरह यूज़ कर सकते हो। ये मुझे ल मतलब यूज़ कर सकते हो, बनाया तो उन्होंने मेन के लिए है बट मुझे लगता है कि वो दोनों चल सकते थे, जो मैंने आपको पहले बताया। बट ये वाला थोड़ा-सा मैनली ज़्यादा है। इसमें ना मैं नोट्स आपको देखता हूँ, क्या लिखा है इन्होंने। इसमें इन्होंने लिखा है लेदर है, सैफ़रन है, ग्रीन एप्पल है, कैरेमल है एंड एम्बर है। तो वो जो मैं स्वीट कह रहा हूँ ना, थोड़ा-सा स्वीट अर्दी फ्रेग्रेंस है, वो ये वाली है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा अगर ना आप देखोगे तो पार्टिकुलरली बढ़िया एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस की तरफ जा रही हैं। अगर मैं कहूँ ना कि थोड़ा मतलब अगर लेदर को बढ़ा देते और थोड़ा-सा और रिफ़ाइन करते तो शायद ये टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर जो आता है, उसके जैसा सिमिलर कर सकता है। 100% तो कहीं नहीं है, इंस्पिरेशन ही है, बट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है या आपने अगर बाकारात रूज जो आता है बीआर उसका 540 आई थिंक है, उससे भी थोड़ा-सा मतलब क हल्का-हल्का कुछ-कुछ नोट्स उसके वहाँ से मतलब जो है वो आए हुए हैं। तो थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर मैं मान सकता हूँ या तो अगर मैं कहूँ ना सिंपल भाषा में अगर जो टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर है, उसमें से आपने थोड़ा-सा लेदर जो है वो कम कर दिया और थोड़ा-सा उसमें स्वीटनेस और फ्रेशनेस डाल दी, तो ये उसके जैसा फ़ील होता है। ठीक है? तो फिर अब हम लोग ना इसमें जो नेक्स्ट है, कहाँ गए भाई, कहाँ गए भाई? ये रहा। सो जो नेक्स्ट है वो आपका है अग्नि। अग्नि बोले तो फायर, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा इसमें फायर। अब इसको भी स्प्रे करके देखते हैं कैसा है। ओह! ये हाँ, ये भी थोड़ा मैनली है, ये यूनिसेक्स नहीं है, ये वाला तो यूनिसेक्स कतई नहीं है ना? ये हार्ड है। थोड़ा-सा इसमें जो फायर और मैं कहूँ कि स्मोकी नेचर है सारा सब कुछ इसमें में लग गया, ठीक है? तो इसमें जो है ना थोड़ा स्पाइसीनेस भी है, तो मैं इसके नोट्स पढ़ता हूँ कि कैसा है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये थोड़ा-सा है मैनली ज़्यादा, तो इसमें भी अब जो नोट्स हैं, वो इन्होंने लिख रखा है, सैफ़रन है, ऊद है, पचौली है और पचूली, पचौली नहीं, इंसेंस है। सो जो मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस में ऊद है, इंसेंस है, उनका यूज़ ज़्यादा होता है ना, तो ये उसके भाई-बंधु के जैसा ही एक लग रहा है। जैसे अगर आपने कोई अच्छा फ्रेग्रेंस जो है जैसे अमवाज का अगर ट्राई किया हो कभी किसी शोरूम में या फिर अगर मैं कहूँ कि इनिशियो का आपने देखा होगा ऊद फॉर ग्रेटनेस, तो कहीं न कहीं उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन इनको मिली है। थोड़ा ज़ुकाम ज़्यादा हो गया था, गला खराब है, ऐसे इस तरीके से था ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो ये बहुत अच्छी मैनली फ्रेग्रेंस है, इवनिंग वियर है। आप और मैं कहूँगा कि जहाँ अगर आप एसी एनवायरनमेंट में इवनिंग में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं या फिर जब विंटर में आप यूज़ करें तो मुझे लगता है कि अर्द वाला जो आपको बताया था मैंने पृथ्वी और ये अग्नि, ये दोनों दोनों थोड़े से इवनिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा है। वो दोनों ना ये दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो और इवन यूनिसेक्स भी है। जबकि अग्नि और पृथ्वी ये थोड़ा ज़्यादा मैनली है और इवनिंग वियर के लिए है जहाँ एसी एनवायरनमेंट हो, पार्टीज़ है या फिर विंटर का जो आपको मैं कहूँ कि वो क्या कहते हैं उसको विंटर आपका वेदर है तो मतलब ठंडक है अगर, ठीक है? सो अब जो लास्ट है इनके तत्वम सीरीज़ में वो जो है ना वो ये परफ्यूम है व्योम, ठीक है? व्योम का मतलब होता है हिंदी में स्पेस, मतलब हिंदी में कह रहा हूँ सॉरी, इंग्लिश में स्पेस, ठीक है? सो
इसका पर्पस ही ऐसा है कि मतलब आपको एक बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसको भी स्प्रे करके देखते हैं। 4 स्प्रे कर लिए, चश्मे पे भी लग गया, मुँह पे भी लग गया, फिर करते हैं। भाई साहब, ये तो एकदम पर्टिकुलरली कोई भी देख के बता देगा कि ये किसकी इंस्पिरेशन है। इसकी स्मेल जो है ना, ऐसा लग रहा है बर्गामोट इसमें है, इसमें पाइनएप्पल है। इसके नोट्स हम देखते हैं कि मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। नोट्स कहाँ गए भाई? हाँ, ये रहा। इन्होंने लिखा है इसमें ब्लैक करंट है, इसमें एप्पल है, इसमें बर्गामोट है, ठीक है, पचूली है, जास्मिन है, ओक मॉस है, थोड़ा सा बेस में मस्क है, सीडर वुड है। तो ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है आप सबकी चहेती फ्रेग्रेंस जो कि है क्रीड अवेंटस। अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। मेरे पास वो ओरिजिनल भी है, और मैंने इसको जब पहली बार स्प्रे किया था ना, तो मेरे को तुरंत नाक में हिट करी थी कि ये वही है। बट ये था कि मेरे को पहले टेस्ट करना था ये कैसे कैसे लगते हैं, जो जो सैंपल्स मेरे पास ये परफ्यूम पड़े थे उससे कितनी सिमिलर है, इसलिए मैंने इसको होल्ड कर रखा था। आज मुझे मौका लगा है, उनके तो ईमेल्स भी आते रहते हैं कि कैसी लगी आपको, तो मैंने कहा वीडियो ही बना के मैं बताता हूँ। तो जो आप देखते हैं ना, जो क्रीड एवेंटस की जो कॉपीड मरते हैं मिडिल ईस्टर्न में, जैसे क्लब देन हुई इंटेंस है, मैं ठीक है, वो उसकी ओपनिंग में थोड़ी हार्शनेस है ना, कि जो मैंने देखा था, जो क्रीड एवेंटस है वो बहुत ही तगड़ा है। उसको आप देखोगे इतनी सुंदर तरीके से उसका जो ओपनिंग होती है ना, स्मूथ, मतलब अच्छे परफ्यूम की बात ही अलग होती है। बट मिडिल ईस्टर्न कॉपी तो करा, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाया। बट मैं ये कहूँगा कि इसमें इन्होंने हार्शनेस को थोड़ा कम किया है, और ओपनिंग लगभग सिमिलर है ना? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको इस टाइप के जो मैंने आपको बताया ना एग्जांपल्स, जो थोड़े बहुत इंस्पिरेशन हैं, तो इन सारी फ्रेग्रेंसेस को आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए, और कहीं न कहीं ये आपको किसी न किसी अच्छे परफ्यूम्स की याद ज़रूर दिलाएगा, कहीं न कहीं से इंस्पायर्ड है। तो बजट में इंडियन ब्रांड, और आपको एक क्वालिटी जो दे रहे हैं ना प्रेज़ेंटेशन में एंड ऑल, इनके आप जो इंडिविजुअल परफ्यूम्स मँगाएँगे जब इनको ट्राई करने के बाद ना, तो वो बड़े अच्छे वुडन बॉक्स के अंदर पैक करके दिए हुए हैं। तो वो मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन पहले मैंने सोचा कि ना, जैसे सबका सोचना होता है कि भाई इंडियन ब्रांड है, हो सकता है कोई एवरेज काम किया होगा, तो ये सोच करके हम लोग करते हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक ट्राई करके देखते हैं कैसा है। कोई मेरा स्पॉन्सर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं है, पेड मैंने ही, पैसे मैंने ही दिए हैं। 1500 या 1699 कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं प्राइस एग्जैक्टली। बट 50 ml का चीज़ आपको मिल रही है, 5-5 परफ्यूम्स मिल रहे हैं 10-10 ml के, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं भी ये प्राइस वर्थ नहीं है, ये आपके प्राइस वर्थ है। आप इसको ट्राई करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बिकॉज़ मेरे को ये अच्छा लगा कि अगर मेरे को ना रैंडमली अगर कहीं जाना है हल्का उसमें, और मुझे चाहता हूँ कि मैं ना अच्छे परफ्यूम्स ना निकालूँ अपने जो बहुत ज़्यादा महँगे हैं, है ना? अच्छा, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा है, अच्छा ये भी है। बट आप अगर सोचते हैं ना कभी जैसे जिम जाना है, तो आपने सोचा कि मैं जिम में जा रहा हूँ, मुझे एवेंटस चाहिए, लेकिन वो महँगा है, तो आप सोचते क्यों लगाएँगे, या जिम में ले जाने में रिस्क है, बॉटल टूट जाएगी या चोरी हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसको मैंने लिटरली मैंने जिम में लगाया भी था। एक बंदे ने, जो मेरा जिम वहाँ पे हेड कोच है, उसने लिटरली पूछा कि सर आपने क्या क्रीड अवेंटस लगाया है? मैंने कहा नहीं, मैंने ये लगाया है। कह रहा है सर बढ़िया महक रहा है। उसको भी मैंने रिकमेंड किया कि आप ट्राई करिए। जिम मैंने जाना शुरू किया है, थोड़ा मोटापा बढ़ गया था, तो कोशिश कर रहे हैं वो भी धीरे-धीरे समय से अगर कुछ चेंज कर पाए अपने बॉडी में, तो वो भी बाद में अपडेट होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम फ्रेग्रेंस की बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फॉलो करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिडल ईस्टर्न के फ़ेवर में नहीं रहता हूँ। मतलब यूज़ मैंने कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने जो ब्रांड्स थे वो सारे अच्छे-अच्छे मैंने खरीदे, अपने ही पैसे से खरीदे, और मैंने सोचा कि अपना रिव्यू, अपना जो पर्सपेक्टिव है वो आपके साथ शेयर करूँ। और बाकी तो क्या है, देखिए आप लोग सब लोग इंटरनेट वाले हैं, सब लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या सामान कैसा है, अच्छा है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो खरीदिए, नहीं अच्छा लगे तो किसी के कहने पे, या इवन मैं आपको कह रहा तो मत लीजिए, ठीक है? पैसे बचाइए। मैं कहूँगा कि हमेशा बहुत ही ओरिजिनल जो परफ्यूम जिनके हैं, किसी की इंस्पिरेशन नहीं है, ओरिजिनल परफ्यूम खरीदिए, ब्रांड्स खरीदिए पैसे बचा के। बिकॉज़ वही आपको फ़ोकस देती है कि आप जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, तभी हम चीज़ को अफ़ोर्ड करने के लायक होंगे। तो बिकॉज़ ये स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के जो सर्च करते हैं कॉपीज़ ना, तो मुझे लगता है कि आप सर्च करो, अच्छी बात है, लेकिन वो आप मेन चीज़ पे फ़ोकस करो जो आप कर रहे हो, पढ़ाई। अच्छा करो, पैसे कमाओ, उसके बाद ओरिजिनल क्रीड अवेंटस खरीदो, है ना? या तो जहाँ वो बनता है ना, वहाँ उस सिटी में जाके खरीदो, इतना अच्छा करो। तो किसी के लिए कोई वो नहीं है बुरी बात, जो कम पैसों में भी अफोर्ड करना चाहते हैं, स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, वो भी कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, जो 15-20 17-18-20 जो हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने लोग भी एटलीस्ट मेरे चैनल को देख रहे हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।